पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी करवत हो जाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, पर्वराज पर्युषण का आज अंतिम दिन, जिसे हम उत्तम ब्रह्मचर्य के रूप में मनाते हैं। यद्यपि आप तो सोचते हैं या नहीं, यदि नहीं सोचते हो तो सोच लेना कि ये जब कहते हैं कि हमारी आत्मा के धर्म हैं, हमारे स्वयं के स्वभाव हैं, और हम 9 दिन से ये सुन रहे हैं कि जो स्वभाव होता है वो उससे अलग नहीं होता। स्वभाव कभी वस्तु से अलग नहीं हो पाता। जो हमारा है वो कहीं जाता नहीं, और जो हमारा नहीं है वो कभी आता नहीं। अगर आ भी जाता है तो वो स्थायी रहता नहीं। तो जब ये पर्वराज पर्युषण, जिनमें हम 10 धर्मों के लिए, अपने 10 स्वभावों के लिए समझते हैं, और हम कहते हैं पर्वराज पर्युषण आ गए, 10 लक्षण आ गए, और अब कहेंगे अब चले गए। तो ये कैसे 10 धर्म हमारे कि जो आकर के चले जाएं। धर्म कभी भी हमारी आत्मा से अलग नहीं होते, किंतु हम इनको मात्र 10 दिन ही मनाते हैं। 10 दिन इनकी विशेष साधना करते हैं, और इनकी साधना करके अपने उस आत्म स्वरूप को समझ करके हम उनकी एक बार पुनरावृत्ति हर साल कर लेते हैं। 355 दिन जब हम सोते हैं तो ये 10 दिन हम जागते हैं। ऐसे ये पर्व कहीं आते जाते नहीं हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से, पर्व को मनाने की दृष्टि से हम कह देते हैं कि पर्व आए थे और चले गए,
क्योंकि ये पर्व कोई ऐसे पर्व नहीं है कि जो किसी राजनीति से जुड़े हों, किसी सामाजिकता से जुड़े हों, किसी और धार्मिक घटना से जुड़े हुए हों। ये कोई घटनात्मक पर्व ही नहीं है, किंतु इनमें हमने अपने आत्मस्वरूप का परीक्षण किया है। परीक्षण करने के बाद 4 दिन जब हमने अपने आप को समझा कि मेरा स्वरूप क्या है, तो 4 दिन तो परीक्षण करने में ही निकल गए हमारे। उसके बाद एक दिन जब हमने सत्य को समझा तो फिर अपने आप को संयमित करने की बात सोची कि अब हमारे लिए जो हमारी अंतरंग की ऊर्जा को हम बाहर बहने दे रहे हैं, निरंतर वह ऊर्जा किनके माध्यम से बाहर जा रही है? हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से वह ऊर्जा बाहर जा रही है। तो जब आप देखते हैं कि बाहर हमारा कोई नहीं है, आप सबसे अलग हो जाते हैं। एक बार आप सोचो, उस कल्पना को करो कि जब हमारा मान लो कोई ना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हमारा बाहर घूमने जाने का मन नहीं होगा, तब हमारा किसी पर के दूसरे के घर में जाने का मन नहीं होगा। आप कहीं विदेश में चले जाएं, वहां आप किसी के घर में नहीं जाएंगे। वहां तो आप चलो जो देखने लायक चीज है उनको भी छोड़ो, गौण करो। दृष्टांत एक देश होता है तो आप कहीं किसी के यहाँ जाने की नहीं सोचेंगे भाई अपने जहाँ बैठे हैं अपना घर में अपन प्रवेश करने। तो बस यही ये धर्म हमारे लिए सिखाते हैं। जब हमने अपने सत स्वरूप को जान लिया कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मेरे नहीं है, ये 5 पाप रूप प्रवृत्ति मेरी हो रही है जरूर अवश्य अभी तक, किंतु मुझे ये करना ये मेरे लिए घातक है। ये मैं स्वयं एक अपने पैरों पर इनसे कुल्हाड़ी मार रहा हूं और आज तक मैं इन्हीं के कारण से 4 गतियों के दुखों को सहन करके आया हुआ। तब वह अपने आप को संयमित करके और जैसे बने तैसे उन विभाव भावों का त्याग करके अपने इस आकिंचन स्वरूप को समझता है। जब अपना कोई नहीं है ये समझ लेता है, मैं ही सिर्फ मेरा हूं और कोई मेरा नहीं है, तब वह अपने आत्म स्वरूप में लीन होने की सोचता है। जैसे आप अपने घर में ही बैठने की उस समय सोचते हैं, ऐसे ही एक साधक जो ये समझ लेता है कि मेरा पर पदार्थ से कोई नाता नहीं है, कोई भी दुनिया का पर पदार्थ, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है, तब वो अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है। जब तक नहीं समझा था तब तक उसकी दृष्टि बाहर में जा रही थी और ब्रह्मचर्य के लिए लोग कहते हैं सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय पर विजय प्राप्त करना ब्रह्मचर्य है। आचार्य कहते हैं नहीं, 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से आप ब्रह्म होता है। आप कहोगे कैसे होता है? दूसरों की राग भरी कथाएं सुनकर के हमारे लिए आनंद आ सकता है, उसमें भी हम अपने आत्म स्वरूप से विचलित होते हैं। दूसरों के रूप को देखकर भी हमारे मन में आनंद आता है। दूसरों की प्रशंसाएं सुनकर के भी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको सेवन करके भी और हम अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित हो सकते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने मर्यादाएं हमारे लिए बना दी कि भाई आप गरिष्ठ पदार्थों का भोजन भी नहीं करना। अगर ज्यादा सूक्ष्मता से आपको देखना है तो आप तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में देखें कि देवी स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, वह देवांगनाओं का स्पर्श करके भी अपनी काम वासना को संतुष्ट करते हैं, उनके रूप को मात्र देख करके भी करते हैं, उनके शब्द को, उनकी वाणी को सुन करके भी अपने अंदर के विकारों को वह संतुष्ट कर लेते हैं। और ऊपर के और देव हैं, वो मात्र अपने मन में ही देवांगना का स्मरण करके और वह अपने अंतर के काम विकारों को शांत कर लेते हैं। जब देव कर सकते हैं तो यहाँ मनुष्य भी ऐसा ही करता है, त्रियंच भी ऐसा ही करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके लिए स्त्री का समागम मिल ही जाए, किंतु वो अपने मन में भी सोच करके उसकी पुरानी बातों का स्मरण भी कर करके, जो पूर्व में भोगों को भोगा है उनको भी याद कर करके वह अब्रह्म में जा सकता है, वह कुशील का सेवन कर सकता है, वह अपने आप को पापों की ओर ले जा सकता है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बताते हुए आचार्य कहते हैं,
ब्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचर्या, जो अपने आत्म स्वरूप में आचरण है वही ब्रह्मचर्य है। हमारे मुनिराज जो पूर्ण रूप से महाव्रतों का पालन करते हुए उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करके और वह अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, इसकी साधना वह कहाँ से कर देते हैं? वह इसकी साधना का शुभारंभ श्रावक कर सकता है, उसकी चर्चा अपन थोड़ा आगे कर रहे हैं। किंतु वह मुनिराज कैसे उस आत्म स्वरूप में लीन होकर के और उस शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां वह 18,000 शील के भेदों से रहित हो जाते हैं। शील के दोष 18,000 हैं, उन 18,000 दोषों से वह मुक्त होकर के केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, जीवन मुक्त बन जाते हैं। ऐसे वह अरहंत प्रभु ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के और अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त होकर के भेद ज्ञान रूपी छैनी के माध्यम से सब पर को, जैसे एक पाषाण को जितना जितना एक्स्ट्रा पत्थर होता है, जितना जितना अतिरिक्त पाषाण होता है, उसके लिए हटा देता है एक शिल्पकार और उसमें से मूर्ति प्रकट हो जाती है। बस यही करना है। हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, किंतु जो विकारी भाव है, जो बेकार के पाषाण जो हमारे ऊपर है, उस बेकार के पाषाण को, उस व्यर्थ के पाषाण को हमारे लिए किससे हटाना है? तो वह मुनिराज भेद ज्ञान रूपी छैनी के माध्यम से उसको हटाते हैं और उसको व्यर्थ में जो पाषाण था उसको हटा करके फिर अपने आत्म स्वरूप में किस तरह से लीन होते हैं, उनकी कितनी स्थिरता होती है। उस समय आप छेढ़ाला में पढ़ते होंगे, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाई कई दशा। जहां ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प नहीं रह जाता है, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भी विकल्प नहीं रह जाता है, जहां प्रमाण नए निक्षेप का भी विकल्प नहीं रह जाता है, जहां शरीर की तो बात छोड़ो और ऐसे परम ब्रह्म में लीन वह मुनिराज क्या करते हैं? उस समय वह शुक्ल ध्यान की अवस्था कहो आप, निर्विकल्प अवस्था कहो आप, वह उस निर्विकल्प समाधि को लेकर के और शुक्ल ध्यान में लेना होकर के किनको मोहिनी कर्म को ही नष्ट कर देते हैं। जिस मोहिनी कर्म के कारण संसार की सारी स्थितियां बन रही थी, जो मोहिनी कर्म सारे कर्मों में राजा है, ऐसे कर्मों की सम्राट उस मोहिनी कर्म को नष्ट करके वह 12वें गुण स्थान में को प्राप्त होते हैं। वहां एकमात्र अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म को नष्ट करके उस कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। जहां क्या स्थिति होती है, त्रैलोक के पदार्थ उनके ज्ञान में झलक आते हैं। जब वो अपनी इंद्रियों की जो बहती हुई ऊर्जा थी, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो उनकी शक्ति बाहर जा रही थी, जब उस ऊर्जा का केंद्रीयकरण कर लेते हैं, उस ऊर्जा के केंद्रीयकरण के कारण से उनके अंदर जो वह भेद विज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, उसका फल ये होता है, उसका परिणाम ये होता है कि सारे के सारे कर्म समूह उसमें भस्म हो जाते हैं, घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं और आत्म गुणों की उपलब्धि हो जाती है। वह शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। पर इसकी साधना कैसे कर सकते हैं? इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को मुनिराज हमारे पालन करते हैं, 13वें गुण स्थान में जाकर के इसकी पूर्णता होती है। तब इसकी साधना एक श्रावक है कैसे कर सकता है, किस तरह से वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? क्योंकि सभी साधु नहीं बन जाएंगे, सभी ब्रह्मचारी नहीं बन जाएंगे, सभी त्यागी नहीं बन जाएंगे, किंतु फिर भी हम अपनी जो वासनाएं हैं, जो हमारी बाहर यत्र तत्र भटक रही हैं, उनको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, उनको सीमितता तो दे सकते हैं, उनका केंद्रीयकरण तो हम कर सकते हैं, उनको एक दायरे में तो बांध सकते हैं। हम एक दिन हमने कहा था कि भारत में, भारतीय संस्कृति में जो एक विवाह की परंपरा है,
वो भी आप यही समझें कि वह एक अपने कुशील से हटने की परंपरा है, ताकि व्यक्ति की पशुवत प्रवृत्ति वह कंट्रोल हो जाए, यत्र तत्र उसकी वासनाएं ना भटके। जब वह विवाह कर लेता है, विवाह करने के बाद स्वदार संतोष व्रत उसके लिए आया है। ये सबसे प्रथम श्रेणी है। अपनी पत्नी में ही संतोष रह करना, और स्त्री का वो तो खैर दूसरी बात कही ही नहीं, उसके लिए तो कहा कि वह अपने पति में ही संतोष करे। आप पुराण पुरुषों के आगम को खोलकर देख लीजिए, उनके दृष्टांत देख लीजिए कि चाहे उनने 22 वर्ष पति ने उनकी तरफ मुख उठा करके नहीं देखा, आंख खोल के नहीं देखा, परंतु उन नारियों ने कभी दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं डाली। उन्होंने अपने जीवन को समुद्र की लहरों में समर्पित कर दिया, भले उनने अग्नि की लपटों में समर्पित कर दिया, परंतु नारियों ने अपने शील को बचाया, शील की रक्षा की, अपने शील को कहीं नहीं नष्ट करने दिया। तो नारियों के लिए तो शील की बात प्रारंभ से ही है, किंतु विशेष रूप से जब ब्रह्मचर्य का प्रसंग आता है तब उस दिन बात जिस आचार्यों ने जो कही है वो उन्होंने किन के लिए उपदेशित देकर के कही है, विशेष रूप से पुरुषों के लिए कही है। तो सबसे पहले वह सदार संतोष व्रत का पालन करता है, अपनी स्त्री में वह संतोषित रहे, अपनी स्त्री के अलावा पर स्त्रियों को अपनी माँ, बहन और अपनी पुत्री के समान देखे। जो उससे बड़ी उम्र में हैं उनको अपनी माँ की दृष्टि से देखे, जो हम उम्र की हैं उनके लिए अपनी बहन की दृष्टि से देखे, और जो छोटे उम्र की हैं उनके लिए किनकी दृष्टि से, अपनी पुत्री की दृष्टि से देखे। आज तो आप देखते हैं, अनेकों घटनाएं सुनते हैं कि इतना आब्रह्म का प्रचार है, इतनी आब्रह्म का सेवन है, प्रचार क्या कहें हम, कि आब्रह्म का इतना सेवन है कि 1-1, 1.5 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। आप पहले बाहर से सोचते थे कि बाहर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उनको बाहर से कंट्रोल करते थे कि वो भीतर अपने घर में रहें, किंतु आज तो अपने घर में भी वह सुरक्षित नहीं है। इसका कारण कुछ तो होगा। इतनी जो विकृति आ रही है, इसके अनेक कारणों में कारण है कि आप एक तो ऐसे हमारे वस्त्र हो गए, ऐसी हमारी वेशभूषा हो गई, और ऐसा हमारा व्यवहार हो गया। भाई बहन के लिए भी आचार्य कहते हैं एकांत में एक पलंग पर बैठ करके बात ना करें। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, उनके बिस्तर पर यदि आप बैठते हैं, उनकी सैया पर यदि आप बैठते हैं, तो उसमें आपके स्वयं के ब्रह्मचर्य में दोष आता है। इस बात को आप सब जानते हैं कि जहां जैसा काम होता होगा वहां का वैसा ओरा होता है, वहां वैसे परमाणु रहते हैं। आपके परमाणुओं में भी विकृति, परिणामों में विकृति आ सकती है उन परमाणुओं से। इसलिए पहले के लोग सहज में, उनके लिए इतना धर्म सुनने को नहीं मिलता था, इतने प्रवचन उनको सुनने को नहीं मिलते थे, किंतु उनके जीवन में स्वयं इस तरह की प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से थी। नेचुरल रूप से वो उनका पालन अपने आप में करते थे। आज तो बड़ी बड़ी बेटियां पापा के गले में हाथ डाल डाल कर बात करते हैं। आप इसी को मानते हैं कि हमारा पापा हमें प्यार करते हैं, हमारे पापा हमें चाहते हैं, हमसे उनको प्रेम है। ये सब अपने अपने क्या कहें, अब अपने अपने ब्रह्मचर्य को दोष लगाने वाली बातें हैं। इनको कहना लगता है कि फिजूल है, कि जो कुछ आपके लिए करना है वो ही करना है। पर देखो, जैसे व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत उसी तरह से है, जैसे कि गुप्तियों में वचन मनोगुप्ती का पालन करना कठिन है,
इसी तरह से व्रतों में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना लोगों को कठिन प्रतीत होता है। यह व्रतों का राजा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य मंदिर पर लगे हुए, शिखर पर लगे हुए कलश के समान है। सबसे अंत में आप मंदिर पर शिखर कलशारोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, कलशारोहण करते हैं। जिस मंदिर के शिखर पर यदि ध्वजा नहीं है तो उस मंदिर में किया गया पूजा पाठ व्यर्थ है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। इसी तरह से तो प्रथम श्रेणी में वह जब सदार संतोष व्रत का पालन करता है, जय कुमार और सुलोचना का नाम आता है कि वह सुलोचना और जय कुमार ने परस्पर में ये व्रत लिया हुआ था। जब कोई देव उनकी परीक्षा करने के लिए आया, जब वो पंचमेरु की वंदना करने के लिए जाते हैं तो वहां कोई एक विद्याधरी उनके रूप पर आसक्त होकर के उनके पास आ जाती है। तो जय कुमार उससे स्पष्ट कह देते हैं कि भाई देखो, मेरा तो पत्नी मेरे साथ है, मेरा सदार संतोष व्रत है, मैं दूसरी नारी को अपनी माँ और बहन के समान समझता हूँ। वह अनेकों हाव भाव उसने किए परंतु वह उनको विचलित नहीं कर पाई। देखिए, जब अंदर से राग का, अंदर से वासना का विमोचन हो जाता है तब बाहर में कोई कुछ भी करे, चाहे कितने भी ये सुंदर रूप आपकी आंखों के सामने आ जाएं, परंतु हम विचलित नहीं हो सकते हैं। किंतु जब तक हमें अंदर से हमारे में वासना भरी हुई है तब तक आप उसी जरा सी सुंदरता को देख करके विचलित हमारे परिणाम हो जाते हैं। तो यह क्या है? यह सुंदरता, वो सोचो कि शरीर जरा सा ऊपर से सुंदर है, अंदर से तो ये कैसा है? वही मलों का खजाना है, वही मल का भरा हुआ घड़ा है। जिस शरीर में हमें आनंद आता है वह हाड़ और मांस का पिंड बना हुआ है, 7 धातु और उपधातु से बना हुआ है। वह जो लोगों की अपनी उस वासना का परिणाम है और उस वासना के परिणाम से ही ये शरीर समझ लो मिला हुआ है। उस वासना का फल है वासना की पूर्ति का कि ये शरीर हमें मिला हुआ है। व्यक्ति किसी के साथ कुछ नहीं करता, अपनी सिर्फ वासना की पूर्ति करता है और इसके पीछे वह अनेकों प्रकार के कष्ट भी सहन कर लेता है। संसार की क्या स्थिति है इसको भी वह देखता नहीं है। जब भर्तृहरि के लिए किसी ने फल अर्पित किया, राजा भर्तृहरि के लिए, भर्तृहरि अपनी रानी में आसक्त थे, तो उन्होंने सोचा, क्योंकि वो फल के बारे में जिसने उन्हें दिया था उन्होंने सोचा ये फल ऐसा है कि जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो राजा सोचता है यदि रानी अमर बने रहेगी तो ठीक है, देखो कि भोगों का साधन है तो मैं अपना भोग भोगता रहूंगा, रानी अमर बनी रहेगी, मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं। मैं फल रानी को समर्पित कर दिया। जब रानी एक कोतवाल में आ सकती थी तो रानी वह फल सोचती है कि मैं क्यों खाऊं, मैं कोतवाल को दे दूं। वह कोतवाल को दे देती है और कोतवाल एक वेश्या में आसक्त था, तो वो कोतवाल सोचता है कि अरे मैं नहीं, ये वेश्या यदि अच्छी बनी रहेगी, अमर बनी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, और वह उस वेश्या को दे देता है। और वेश्या सोचती है अरे अगर राजा बना रहेगा तो मुझे इनाम मिलती रहेगी, राजा अच्छा सुंदर स्वच्छ बना रहेगा, राजा अमर बना रहेगा तो मेरा काम चलता रहेगा। तो वह वेश्या जाकर के वो फल भर्तृहरि को समर्पित कर देती है। तब भर्तृहरि सोचते हैं कि अरे ये फल ये तो मैंने रानी को दिया था, ये फल यहाँ मेरे पास कैसे आया, वेश्या के पास कैसे गया। और वह
जब इसका मालूम चलता है तब सारी स्थिति सामने आती है। राजा सोचता है ओहो धिक्कार है इन भोगों के लिए, मैं जिसमें आसक्त वो किसी दूसरे में आसक्त, और वो जिसमें आसक्त वो किसी दूसरे में आसक्त, वो भी जिसमें आसक्त वो दूसरे में आसक्त। ऐसे संसार के लिए धिक्कार है, ऐसे संसार के इन भोगों को धिक्कार है, और राजा के लिए वैराग्य हो जाता है। जब तक राम को सीता के प्रति राग था, सीता का अपहरण हो जाने के बाद राम कहते जंगलों में पर्वतों से वृक्षों से भी पूछते फिरे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। सीता भी राम की याद में रोती रही, पर जब वही सीता और वही राम, उनके लिए राम ने अग्नि परीक्षा देने के लिए कह दिया, अपनी लोक मर्यादा को बनाए रखने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया। राम का अभी भी राग है सीता के प्रति, किंतु अब सीता का राग टूट चुका है। जब अग्नि परीक्षा देकर के सीता की देव सेवा करते हैं, देव सीता के ऊपर चमर ढोड़ते हुए नजर आते हैं कमलासन पर। राम जाते हैं उस जल में और कहते हैं चलो अब राजमहल में सीता। सीता कहती है देख लिया स्वामी संसार की स्थिति को। सीता के अंदर का राग खत्म हो जाता है और सीता चली जाती है दीक्षा लेकर के। उनके सौभाग्य की बात थी कि उसी दिन वहां केवली की गंध कुटी आ जाती है। केवली सकल भूषण केवली उस समय वहां विहार करते हुए उनकी गंध कुटी वहीं नगर के बाहर लगती है। सीता जाकर के वहां पृथ्वीमती आरिका से दीक्षा ले लेती है। लोगों ने कह दिया कि वह पृथ्वी में समाहित हो गई, अर्थात वो समर्पित हो गई पृथ्वीमती माता जी के चरणों में। पर अब दूसरी स्थिति आप देखो, यहाँ सीता का राग खत्म हो चुका, राम के मन में राग बना हुआ है, किंतु वही सीता जब 16वें स्वर्ग में जाकर के प्रतीन्द्र हो जाती है। अब यहाँ राम जब मुनि बन जाते हैं, मुनि अवस्था में दिगंबर अवस्था में बैठ करके उस शैलेशी भाव को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। परम उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन वह कर रहे हैं वहां, किंतु वहां सीता के जब मन में आता है, पुनः राग सीता के मन में उमड़ता है कि अच्छा हो के हम दोनों फिर से दीक्षा लें और फिर से साथ साथ मोक्ष को जाएंगे। एक बार डिग जाएं, जरा सी डिग जाएं बस। परंतु अब राम का मन किसमें लगा हुआ है? राम का अब राग कहो, राम का अब मन कहो, वह मुक्ति लक्ष्मी को वरण करने में लगा हुआ है। वह अपने आत्म स्वरूप में निमग्न है। सीता हजारों रूप बनाती है सुंदर सुंदर देवांगनाओं के, परंतु फिर भी वह राम को विचलित नहीं कर पाती है। भक्तामर में आपने पढ़ा है कि पर्वतों को तो वायु चलायमान कर सकती है, परंतु जिसका मन सुमेरु पर्वत है उसके लिए चलायमान नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। वह सदार संतोष व्रत की ओर से और आगे बढ़ता है तो अपनी स्त्री में भी अपने आप में मर्यादाएं बना लेता है, सीमाएं बना लेता है कि मैं 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। 15 दिन चलो नहीं, यदि हमारी वासना शांत नहीं होती है, अंदर से उतना हमारा राग शांत नहीं होता है, तो मैं 15 दिन करूंगा। धीरे धीरे आके और अपने आप को बढ़ाता है आगे, और यहाँ तक कि भाई मैं सिर्फ 1 दिन का उसका रह जाता है आब्रह्म का, और 29 दिन वह ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम ले लेता है। अंत में और भी जब आगे बढ़ जाता है वह ब्रह्मचर्य व्रत पूर्णता भी का भी पालन कर लेता है। बस थोड़ी सी दृष्टि की बात है, जिसके लिए आप पत्नी के रूप में देखते हो, यदि उसी नारी के लिए आप अपनी बहन के रूप में देख लो, उसी नारी के लिए यदि आप अपनी माँ की दृष्टि से देख लो, आपके मन में विकार नहीं आएगा।
जिस पुरुष के लिए आप अपने पति के रूप में देखते हो, यदि उसी पुरुष के लिए अपने भाई के रूप में देख लो आप, यदि उसी पुरुष के लिए आप अपने पिता के रूप में देख लो, आप अपने बेटे के दृष्टि से देखो, आपके मन में विकार नहीं आएगा। तो हमें आवश्यकता है अपनी उस दृष्टि को बदलने की। क्यों? एक बार के ब्रह्मचर्य के खंडित होने में 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। एक बार का ब्रह्मचर्य के खंडित होने में अब सोच लो कि हमने कितनी बार हमने आब्रह्म का सेवन इस जीवन में किया और हमने कितने जीवों की व्यर्थ में हिंसा की है, मात्र अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए, एक क्षणिक आनंद को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यह सबसे बड़ा धर्मों का राजा है। उस मंदिर की लगी हुई शिखर पे ध्वजा के समान है, कलश के समान है। अगर आप और कोई नियम नहीं ले सकते, पर यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो समझ लो कि वह बहुत कुछ अपने आप में प्राप्त कर लेता है। अगर हम और नहीं, और जिन लोगों के अभी यदि ये नियम नहीं हो कि हम सदार संतोष व्रत लेते हैं, तो उन्हें ब्रह्मचर्य के दिन कम से कम इतना तो अपने जीवन में कर लेना चाहिए कि हम सदार संतोष व्रत का पालन करेंगे जीवन भर। अरे ये शरीर, ये वासनाएं कैसी हैं, सब कुछ आप 9 दिन से सुन रहे हो कि दुर्गंध दे असुचि है मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। वह दुर्गंधित है, असुचिमय है, और इतने जीवों की हिंसा का पाप हम अपने ऊपर लाते हैं। पर इसको पाने के लिए, आपके लिए फिर अपने आप स्वयं को थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना होगा। आप आगामी पीढ़ी के लिए भी थोड़ा सा सिखाएं। आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इस तरह के वस्त्र जब पहनाना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के लिए बड़े होने पर भी फिर उनमें कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है, वही उन्होंने देखा है, तो अब उनके लिए क्या संकोच होगा। एक बार की बात थी कि कोई केस जज के सामने गया। जब जज के पास केस गया, केस था कि किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया था। तब जज के सामने जब दोनों पहुंचे, उन्होंने कहा, क्यों आपने इसको छेड़ा था? वो लड़का बोला नहीं। लड़की बोली नहीं, छेड़ा था इन्होंने। वो बोला नहीं, मैंने नहीं छेड़ा। तो जज ने कहा कि आप कल उसी ड्रेस में आना जिस ड्रेस को आप उस समय पहने हुए थे। वह दूसरे दिन जब जज ने उसी ड्रेस में बुलाया, तो वह उसी ड्रेस में जब गई, तो जज ने उस लड़के को बरी कर दिया और कह दिया कि आप ड्रेस ही ऐसी पहने हुए थे, यदि वो नहीं छेड़ता तो क्या होता। उसके भाव अपने आप खराब होते। आज तो पता हमारी बहनें बड़ी बड़ी ये क्या कहने लगी हैं, बोली सासू के राज्य में तो पर्दे से रहे हम लोग, अब बहुओं के राज्य में तो कम से कम शौक पूरे कर लें अपने। तो उनके लिए ऐसे वस्त्र चाहिए। अब कब चाहिए? अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ, जब उन्हें घूमने जाना है, ताकि हम छोटी उम्र के दिखाई दें। अरे छोटी उम्र के दिखाई देने से कोई उम्र छोटी नहीं हो जाएगी। आप जितना जितना ये कर रहे हो, उतना उतना आप किनको निमंत्रण दे रहे हो। दूसरों की दृष्टि आप पर जितनी आएगी, आपके ब्रह्मचर्य में उतना दोष लगेगा। इसलिए फैशन के बहाव में इतना मत बह जाओ कि हमारे सील ही बह जाए उसमें। दौड़ो, पर इतनी तेज रफ्तार से मत दौड़ो कि एक्सीडेंट हो जाए। दौड़ते हुए भी अपना बैलेंस बना करके रखो, बैलेंस बनाओ, और ताकि कहीं आपके हाथ पैर ना टूट जाएं। उसी तरह से हम फैशन की दौड़ में यदि दौड़ें, तो ऐसे दौड़ें कि हमारा स्वयं की सुरक्षा बनी रहे। बंधुओं,
जितना कहा जाए उतना कम है हमें, परंतु जितना हम आचरण कर लेंगे उतना ही हमें बहुत है। हमारे यहाँ मात्र चर्चा को नहीं किंतु चर्या की प्रधानता है। आज इस वर्ष के ये पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है। आप लोगों ने सुना, 10 धर्म की चर्चाएं भी सुनी। 10 धर्म के ऊपर आपने प्रवचन सुन करके शायद हो सकता है कोई ना कोई थोड़ा बहुत नियम आप लोगों ने अपने में बनाया होगा। अपने आप में कोई नियम भी बनाए होंगे, क्योंकि अब उम्र के हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि हमें लगता है पता नहीं 2 हिस्से जब उम्र निकलती है आयु बंद के चांस हमारे शुरू हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम वासना के कीड़ा बने रहें और हम ऐसी आयु का उसमें बंद कर लें कि हमारे लिए वही नाली में बिलबिलाता कीड़ा बनना पड़े, कहीं हमें नरकों में जाके बिलबिलाना पड़े, कहीं हमें निगोद में जाकर के बिलबिलाना पड़े। अरे हमें अब ऐसा नहीं करना है, हमारे लिए तो और ऊंचाई की ओर उठना है। ये वस्त्र आभूषण ये सब फैशन ये सब दुनिया में परिवार पुत्र आदि सब रखे रह जाएंगे। अगर हमारा भव बिगड़ गया तो कौन संभालेगा। तो हमें ये सब जो सुनने को मिला है वो अपनी इस पर्याय को संभालने के लिए मिला है, अपने इस जीवन को अपनी इस आत्मा को संभालने के लिए मिला हुआ है। और यदि हम इन दिनों में भी नहीं संभाल सके तो फिर अगली साल हमारे लिए सुनने को मिलेगा, क्योंकि बीच में जब आपके यहाँ साधु आएंगे तो आपको सुनने की फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको उतना समय ही नहीं मिलेगा। तो अगली साल ये 10 दिन हम ऐसी डोज ले लें कि जो 355 दिन तो हमें काम आए, कम से कम 355 दिन के लिए डोज आप ऐसा टॉनिक ले लें कि जो आपको स्वस्थ बनाए रखे, आपको बलिष्ठ बनाए रखे। और फिर अगली बार फिर डोज मिल जाएगी तो फिर हमारे लिए, क्योंकि दवाई बार बार लेना पड़ती है, तो हम अपने आप में स्वयं सोचें इन 10 दिनों में हो सकता है कई लोगों को किसी भी निमित्त से किसी कारण से कोई कुछ बुरा भी लगा हो कुछ कारण से, तो परंतु अब बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने मनाए हैं 10 लक्षण। महिला मंडल का पूरा सहयोग आपके लिए रहा। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ी से शुरू में जब इनको जब सहयोग का अभाव दिख रहा था तो परेशान हो रहे थे, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, अब इस साल नहीं कर रहे हैं, 1 साल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अनेकों चर्चाएं हो रही थी, अनेकों चर्चाएं दिमाग में आ रही थी, परंतु नहीं, वही कहें कि डोज मिली, टॉनिक इन्हें मिला, भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की प्रेरणा मिली, तो इन्होंने पुनः अपने आप को उत्साहित किया और आपके सामने करके इन लोगों ने पूरे 10 लक्षण पर्व के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी जो प्रभावना होती है वो करी। और इन लोगों ने किया, परंतु भाई लोगों ने इन लोगों ने घर से सपोर्ट किया पूरा, तो उनको भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते कि उनका सहयोग नहीं मिला। हो सकता उन्होंने आपके सामने एक आधी कार्यक्रम किया हो आपके सामने आकर आपको दिखाने को, किंतु पूरा सपोर्ट आपके लिए उन्होंने किया। उन्होंने घर से आपको आने की छूट दी, छोड़ के आए, लेके आए, देखो बेचारों ने इतना आपका सहयोग किया, तो आप लोग इनका जरूर सहयोग मानो कि हाँ आप लोगों का वो सहयोग है। परंतु बस ये रहा कि जैसे ड्राइवर ड्राइवरी करके बस छोड़ देता है, ऐसे इन लोगों ने कर दिया। मुख्य स्रोत दीदी का मुख्य स्रोत दीदी का अभी आ रहे हैं वहां तक।